नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। दरअसल आज राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई और थोड़ी ही देर पहले चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें एक सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। बीजेपी के सत शर्मा को यह जीत मिली है और जीत का जश्न भी मन रहा है। तस्वीरें सामने आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सड़कों पर नेता कार्यकर्ता बीजेपी के उतर गए हैं और जबरदस्त जीत की बधाई चारों तरफ से सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि 4 क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आ रही है। सत शर्मा जिन्हें 32 वोट मिले हैं और इसके हिसाब से देखा जाए तो सत शर्मा को 4 क्रॉस वोटिंग की गई है। वहीं एनसी के खाते में 3 सीटें आई है, जिसमें एनसी के सज्जाद कीचलू को जीत मिली है, एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान और एनसी के शमी ओबराय चुनाव जीत गए हैं। लेकिन बीजेपी की जीत से एक ऐतिहासिक ये मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की एंट्री जम्मू कश्मीर से अब राज्यसभा में हो गई है। तो इस जीत के क्या मायने हैं, किस किस ने क्रॉस वोटिंग की, आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी राज सिंह। सर, बहुत जबरदस्त जीत और ऐतिहासिक जीत, कितनी बड़ी जीत ये माना चाहे राज्यसभा में सीधे एंट्री? ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आप देखिए कि 3 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, ये न्यूज़ नहीं है, ये तो पहले से तय था। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे वो सरकार में है, 41 सीटें हैं उनके पास विधानसभा में, तो उनको इन 4 में से 3 सीटें तो आसानी से मिलने वाली थी। जो कॉन्टेस्ट था, जो वाकई में चुनावी मुकाबला था, इस चौथी सीट के लिए था। और भारतीय जनता पार्टी की ये जीत क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। ये चौथी सीट को जीतने के लिए जो उमर अब्दुल्ला हैं, वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने जा करके महबूबा मुफ्ती के सामने हाथ जोड़े और कहा कि भाई आप हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए, वरना ये भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और इसमें सबका नुकसान है, क्योंकि उन लोगों ने तो डिक्लेयर कर रखा है ना कि भाजपा जैसे कश्मीर के दुश्मन है। तो जा करके महबूबा मुफ्ती को समझाया, हाथ जोड़ा और ये कहा कि भाई आप हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। उसी तरह से कांग्रेस, जिसको कि एक भी सीट देने से इसी उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया था, और देखिए बहुत बड़ी गद्दारी भी थी। गद्दारी कांग्रेस कहती है कि हमारे साथ हुई है, क्योंकि जब कश्मीर में सरकार बनी तो कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि भाई हमें कम से कम मंत्रिमंडल में जगह तो मिलेगी, एक सीट तो मिलेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। और उसकी बड़ी वजह क्या थी कि कांग्रेस ने जो 6 सीटें जीती कश्मीर में, वो सब की सब कश्मीर घाटी से थी। उमर अब्दुल्ला को गुस्सा इस बात का था कि भाई हमें कांग्रेस से ये उम्मीद थी कि वो जम्मू से भी एक आध सीट तो जीतेगी, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो उमर अब्दुल्ला को लगा कि भाई ये अब एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी बन गए हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने एक तो मंत्रिमंडल में कांग्रेस को जगह नहीं दी। उसके बाद जब ये धारा 370 के लगने के बाद, हटने के बाद, ये पहली बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस ये चाहती थी कि जो 4 सीटें हैं उनमें से कम एक सीट उनको मिले, जो सुरक्षित, जो निश्चित हो, जिसमें क्या होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, इस तरह से वोटिंग होती है राज्यसभा में। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि उनको एक सीट मिले और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका जो कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस बात को भी नहीं माना और भगा दिया एक तरह से। राहुल गांधी के साथ संबंधों की दुहाई भी दी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उनकी एक नहीं सुनी और धक्के मार के भगा दिया। ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो अब समझिए कि एक तो कांग्रेस को भगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो सबसे ज़्यादा जलन किससे रहती है? भारतीय जनता पार्टी से। तो इस चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि भले हमारी बेइज्जती हुई हो, भले हमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया हो, लेकिन हम वोट किसको देंगे? उमर अब्दुल्ला की पार्टी को ही देंगे। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती को आप देखिए, जब महबूबा मुफ्ती के पास उमर अब्दुल्ला गए तो महबूबा मुफ्ती ने क्या शर्त रखी? उसने शर्त रखी कि ये जो बुलडोजर एक्शन का डर है कश्मीर में, आपको उसके खिलाफ, उन्हीं के पार्टी के एक मेंबर हैं वहीद पारा, वो एक विधेयक लेकर के आए हैं कि भाई अगर किसी के पास कश्मीर में लीज की कोई ज़मीन है और लीज खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो उसको वहाँ से हटाया नहीं जाए, उसको इविक्ट नहीं किया जाए, बल्कि उसके नाम पे ही वो ज़मीन आगे हो जानी चाहिए। देखिए, जब धारा 370 वहाँ पे था तो कानून ये था कि अगर किसी के पास लीज है और वो एक्सपायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाता था। लेकिन जब से धारा 370 लगा है, उसके बाद से ये कानून बदल गया है। अब अगर आपके पास पहले से कोई लीज की ज़मीन है और उसका लीज एक्सपायर हो जाता है, तो अब उसका फिर से उसकी बोली लगेगी, ऑक्शन होगा। और इससे इनको बड़ी तकलीफ है, क्योंकि
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन लोगों ने कई लोगों को लीज पे ज़मीन दे रखी है और वो औने पौने दान में दे दिया और हमेशा वो रिन्यू हो जाता है। तो अब समस्या ये थी कि योगी के बुलडोजर का जैसे चलता है ना उत्तर प्रदेश में, इनको लगा कि ये भाजपा वाले कहीं इसी तरह से बुलडोजर न चला दें वहाँ पे, तो इसीलिए उसको बुलडोजर बिल भी कहा गया, एंटी बुलडोजर बिल। इनको डर लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो ये भाजपा की सरकार कश्मीर में भी ये योगी का बुलडोजर चला देगी। तो महबूबा मुफ्ती ने एक कंडीशन रखा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन आप हमारे इस एंटी बुलडोजर बिल को सपोर्ट कीजिए। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम आपके बिल को सपोर्ट तो नहीं करेंगे लेकिन हम खुद एक बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि हम एक रास्ता निकालेंगे। तो खैर महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया कि हम आपके कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। मतलब इन 4 राज्यसभा सीटों के लिए उमर अब्दुल्ला को महबूबा मुफ्ती का भी समर्थन हासिल था, कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था, लेकिन उसके बावजूद ये चमत्कार हो गया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का 4थी सीट जीतना अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और चमत्कार ये भी है कि क्रॉस वोटिंग, वो भी 4-4 क्रॉस वोटिंग। तो इस क्रॉस वोटिंग के पीछे खेल किसने किया होगा, आपको क्या लगता है? अभी तो हालांकि क्लियर नहीं है कि किसने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, तो बड़ा स्पष्ट है, अब किसने किया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उमर अब्दुल्ला को पसंद नहीं करते हैं, जिनका दिल दुखा हुआ है। महबूबा मुफ्ती क्या वो चाहेंगे कि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और मजबूत हों? नहीं चाहेंगे ना। और ये कांग्रेस जिसको कदम कदम पे बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, जिसके नेता की राहुल गांधी के पारिवारिक संबंध रहे हैं उमर अब्दुल्ला के परिवार के साथ, वो इंदिरा गांधी के ज़माने, उससे भी पहले जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, इंदिरा गांधी, फारूक अब्दुल्ला, अब ये राहुल गांधी आ गए, उमर अब्दुल्ला वहाँ पे। तो ये पारिवारिक संबंध हैं, इसकी भी लाज उन लोगों ने नहीं रखी, न इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया और ना ही एक सीट दी। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस के अंदर क्या इसको लेकर के दुख नहीं होगा? दुख होगा ना। तो ये क्रॉस वोटिंग किसने की ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो उमर अब्दुल्ला ने एक जो अलायंस बनाया इस चुनाव के लिए, जिसमें एनसी भी थी, पीडीपी भी थी, कांग्रेस भी थी, इसमें एनसी को छोड़ करके ये पीडीपी और कांग्रेस ये बेमनी तरीके से इन्होंने कह तो दिया कि हम समर्थन देंगे, लेकिन भीतर घात अगर हुआ है तो इन्हीं में से किसी ने किया होगा। ये तो बड़ा स्पष्ट है और उनकी खास वजहें भी हैं। महबूबा मुफ्ती कभी नहीं चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला मजबूत हो, और कांग्रेस को बदला लेना था तो इन्हीं में से किसी ने भीतरघात किया होगा। अभी आप इंतजार कीजिए, ये खबरें बाहर खुलासा होगा। हालांकि राज्यसभा में बीजेपी की कैंडिडेट सच शर्मा की एंट्री हो गई है, ये कितनी बड़ी जीत मानी जाए और आगे इससे रास्ता कितना खुल रहा है? देखिए, रास्ता बड़ा स्पष्ट है कि वहां पे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सेंटिमेंट बन रहा है और उमर अब्दुल्ला जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक छत्र राज्य है और हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता और विधानसभा में हमारे पास प्रचंड बहुमत है, उसको भी अब ये एक जो आशंका पहले थी कि भाई उमर अब्दुल्ला उतने मजबूत नहीं है जितने वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके जो की इश्यूज हैं उन पे जो उनको लगता है, जैसे धारा 370 को वापस लाने का भी जो मुद्दा है उस पर भी उनको लगता है कि हमें एक छत्र सपोर्ट मिलेगा असेंबली में, वो भी ऐसा नहीं है क्योंकि फिजर्स हैं, दरार पड़ चुकी है और वो दरार स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत चिंता की बात है और उनके लिए ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि भाई वो किस हद तक जा करके कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं, किस हद तक जा करके वो पीडीपी पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 लोग जो हैं, देखिए असेंबली बहुत बड़ी नहीं है, ये 95 मेंबर्स हैं, 90 इलेक्टेड हैं और 5 नॉमिनेटेड हैं, तो एक एक मेंबर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये रास्ता भी तो दिखा रहा है ना, एक बार रास्ता खुल गया क्रॉस वोटिंग का तो ये कहाँ पे जाकर रुकेगा? उमर अब्दुल्ला, उनके पास अपनी पूरी सरकार तो है नहीं ना, देखिए अल्पमत की सरकार है, 41 मेंबर है उनके पास, तो 90 में कम से कम आपको 45 चाहिए, 4 मेंबर तो ऐसे भी आप कम है। तो अगर इस तरह से क्रॉस वोटिंग की एक बार शुरुआत हो जाती है तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि सरकार के अस्थायित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि किसी तरह से उन्होंने ये सीट हथिया ली है। लोगों को ये लग रहा था कि भाई ये पीडीपी, एनसी, कांग्रेस सब साथ आ गए हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी को जीरो सीट मिलेगी, खाता नहीं खुलेगा उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज करके अपना खाता खुलवा लिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है और साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वही वो चेहरा है वहाँ पे जिससे कि कश्मीर को लोग आज भी आशा की किरण
उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली से आएगी, वहां पे शांति आएगी, विकास भी होगा, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के हौसले भी मजबूत होंगे और प्रधानमंत्री मोदी को भी एक नई ताकत मिलेगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो रास्ता खुला है और ये रास्ता आगे बहुत लंबा है, क्योंकि एंट्री मार ली है राज्यसभा में बीजेपी ने और ये ऐतिहासिक जीत है। एक तो 370 निरस्त होने के बाद ये पहली बार राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई और चुनाव भी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि नतीजे ऐतिहासिक सामने आए हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी के सत शर्मा को 32 वोट मिले हैं, जिसमें 4 क्रॉस वोटिंग हुई है। 86 विधायकों ने वोट डाला था और बीजेपी की ये जीत कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला, पूरा अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती से लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।